हेलो स्टूडेंट्स, अवर टुडेज टॉपिक इज़ वेव एंड ऑप्टिक्स। यूनिट फर्स्ट का हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं वेव एंड ऑप्टिक्स। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है इसमें हम वेव मोशन, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेव होती क्या है। वेव का मतलब क्या होता है कि डिस्टर्बेंस। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो उनके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 पार्टिकल लिए हुए हैं। इन पार्टिकल्स के अंदर अगर वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है इट मीन्स ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इस डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलेंगे, वेव। जो डिस्टर्बेंस होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। और जो प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेशन होता है उस प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेशन को हम बोलते हैं वेव मोशन। जो पार्टिकल्स के अंदर डिस्टर्बेंस होता है उसे हम वेव बोलते हैं। और जो वेव, जो डिस्टर्बेंस है, इट मीन जो पार्टिकल हैं जब वो मोशन कर रहे हैं, मतलब वो प्रोपिगेट कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे वेव मोशन। हम एक बार इनके एग्जैक्ट डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं। वेव मोशन क्या कहता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट ऑफ मीडियम विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर बिटवीन 2 पॉइंट्स। इट मीन्स वेव मोशन क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये 2 पार्टिकल्स लिए हुए हैं, इन 2 पार्टिकल्स के अंदर जब एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र होता है, बट एक्चुअल में ये पार्टिकल अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जाते हैं, बट सिर्फ ये क्या करते हैं, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफ़र करते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वेव मोशन। उसे हम बोलते हैं वेव मोशन। वेव मोशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल हैं वो एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक दूसरे के साथ, बट वो खुद मोशन नहीं करते। इट मीन्स खुद वो मूव नहीं करते हैं, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करके नहीं जाते हैं। मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ मीडियम उनके थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती है उनकी एनर्जी और मोमेंटम। और जो वेव की फॉर्म होती है उसे क्या हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल हमने 11th 12th में हम पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी होता है। ये हमारी क्या होती है, ये वेव की फॉर्म होती है, जिसमें हम वेव में एक एंड पे हम टाइम लेते हैं और जो दूसरे उसके अगेंस्ट क्या लेते हैं, क्वांटिटी लेते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वेव की फॉर्म। जो ट्रांजिशेंट वेव की फॉर्म होती है उसे हम पल्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी हार्ट बीट होती है वो हमारी ट्रांजिशेंट वेव है, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं है, वो पल्सेस की फॉर्म में है। Our next topic is next concept is continuous waveform. Continuous waveform क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट इस चैप्टर में हम मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़ेंगे। मैकेनिकल वेव्स वो वेव होती हैं जिन्हें प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और जो मैकेनिकल वेव है वो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती हैं, वो सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती रहती हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वन डायमेंशनल वेव। वन डायमेंशनल वेव वो होती हैं जो सिर्फ वन डायमेंशनल में ट्रैवल करती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्विंग ऑफ पेंडुलम। और नेक्स्ट टॉपिक इज टू डायमेंशनल वेव्स। टू डायमेंशनल वेव्स वो होती हैं जहाँ पे वेव फ्रंट और जो क्रस्ट है वो एक लाइन बनाते हैं। वेव फ्रंट वो होता है जहाँ पे सभी पार्टिकल्स सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, उसे ही हम वेव फ्रंट बोलते हैं। वेव फ्रंट में सभी पार्टिकल्स सेम फेज में पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए वाइब्रेट करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर वेव। फॉर एग्जांपल हमने पानी में एक ड्रॉप डाली वाटर की, उसमें क्या होगा कि उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो 2 डायमेंशनल वेव्स होंगी। और नेक्स्ट इज 3 डायमेंशनल वेव। जो 3 डायमेंशनल वेव क्या होती हैं कि वो स्पेस में प्रोपेगेट करती हैं। इट मीन्स वो सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर सकती हैं सेम इंटेंसिटी के साथ। इसका बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव। फॉर एग्जांपल हमने कोई म्यूजिक सिस्टम लगाया तो जो वेव्स हैं वो सभी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगी सेम इंटेंसिटी के साथ। अब हम वेव की टाइप्स पढ़ेंगे और ये टाइप होंगी जो प्रोपेगेशन पे डिपेंड करेंगी। दो टाइप की वेव्स होती हैं प्रोपेगेशन के बेस पे, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई ये वेव ली हुई है और जो हमारा यहाँ पे ये पार्टिकल है ये अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, बट जो हमारी वेव है वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। जो इस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो अप एंड डाउन मोशन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी पार्टिकल है वो अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, इस टाइप के
बट वेव जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। इस टाइप की वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल हैं वो एंटी पैरेलल या पैरेलल डायरेक्शन में प्रोपेगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोपेगेशन वेव है, जैसे कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। तो इस टाइप के पार्टिकल्स को, जिसमें पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मोशन करें, इस टाइप की वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और जो वेव स्ट्रिंग प्रोड्यूस करता है उसे हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं, क्योंकि जो फॉर एग्जांपल हमने एक एंड स्ट्रिंग का टाइड किया हुआ है किसी हुक के साथ, और दूसरे एंड को हम अपने हाथ में लेके उसके अंदर अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वेव्स, जो वो वेव्स होंगी वो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी। और हम इसी टाइप की वेव्स को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और जो साउंड वेव्स होती हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव। प्रोग्रेसिंग और ट्रैवलिंग वेव वो होती हैं जिसमें कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफ़र होता रहता है एनर्जी का एक डायरेक्शन से दूसरे मीडियम में। इट मीन्स एक डायरेक्शन में होता है ट्रांसफ़र, बट कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफ़र होता रहता है एनर्जी का, जिसे हम प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। उसके बाद आती है हमारी स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव वो होती हैं जिसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वो जीरो रहता है। इट मीन्स कोई भी एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिसे हम स्टैंडिंग वेव्स भी बोलते हैं। उसके बाद है जो स्टेशनरी वेव्स हैं वो प्रोड्यूस किसकी वजह से होती हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से। ये हम 12th क्लास में कर चुके हैं कि जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव है वो कैसे होता है, और इसकी वजह से ही स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद आती है स्फायरिकल वेव। स्फायरिकल वेव वो होती हैं जिनका जो कॉमन फेज होता है वो स्फीयर होता है, और जो सरफेस होता है, जो सोर्स होता है वेव का, वो होता है सेंट्रल पॉइंट। फॉर एग्जांपल जो वेव्स हैं उनका जो सोर्स है वो सेंट्रल पॉइंट होता है। स्फायरिकल वेव कुछ टाइम के बाद ट्रैवल करने के बाद वो प्लेन वेव्स बन जाती हैं। उसके बाद क्रस्ट और ट्रफ। जो क्रस्ट होता है वो क्या होता है हमारा, जो ये अपर रीजन होता है वेव का वो होता है क्रस्ट, और जो अपर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्रस्ट होता है, और जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है ट्रफ। इसे हम ये भी बोलते हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड क्रस्ट, और ये होता है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रफ। ये हमारी बेसिक डेफिनेशंस हैं, कई बार एग्जाम में आ जाती हैं, इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। जो कंप्रेशन होता है उसमें क्या होता है कि हाई डेंसिटी होती है। इट मीन्स कंप्रेशन ऐसा रीजन होता है जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा टुगेदर होते हैं, जहाँ पे हम जिसे हम कंप्रेशन बोलते हैं। और रेयरफैक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव का ऐसा रीजन होता है जहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा, रेयरफैक्शन में वॉल्यूम ज़्यादा होता है और कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये हमारा कंप्रेशन का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, और ये हमारा रेयरफैक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, ये हम छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। वेवलेंथ होती है जब वेव अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है, उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। और जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होगा दो एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ के बीच में, उसे भी हम वेवलेंथ बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में वेवलेंथ को हम क्या बोल सकते हैं कि जो दो एडजेसेंट कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस के बीच का डिस्टेंस होगा उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। उसके बाद वेव वेलोसिटी क्या होती है। वेव वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे जो क्रस्ट और ट्रफ हैं ट्रांसवर्स वेव के अंदर, जो वो फॉरवर्डली मूव करते हैं। जिस वेलोसिटी से क्रस्ट और ट्रफ मूव करते हैं उसे हम वेव वेलोसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड सी। हमें सभी को पता है कि जो सी होती है हमारी वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, और जो लैम्डा होता है वो हमारी वेवलेंथ होती है। हमने पढ़ा था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसकी इक्वल होती है, लैम्डा बाय टाइम के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, टाइम को क्या लिख सकते हैं, हम न्यू लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हम सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा एज इट इज़ रहेगा और 1/t को हम न्यू लिख देते हैं, तो सी हमारा लैम्डा न्यू के इक्वल आ जाएगा।